ही और कहीं मैं अपनी निंदा करता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि उनको अपनी ही निंदा स्वयं करनी पड़ी? और उन्होंने कहा कि जो मेरा निंदा कर रहा है मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान बल्कि बिहार में ही नहीं देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, फिर इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दलित नेता जीतन राम मांझी को उन्होंने तुम तड़ाक तक सदन में किया। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। सर, कैसे देख रहे हैं इन दिनों मुख्यमंत्री का बयान जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है? जी, ऐसा तो है ज़रूर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ऐतिहासिक बयान दिया है जो न भविष्य में होगा और न भूत में हुआ है। चूँकि इस तरह की बातें इतने मर्यादित सदन में, जिसमें कि और जिस कार्यक्रम को तमाम देश की जनता, राज्य की जनता देखती है, और सबसे बड़ी बात है पढ़े लिखे लोग और महिलाएं जो आज उस बयान को देखने के बाद शर्मसार हुई है, यह बताता है कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण, मस्तिष्क का नियंत्रण जो है वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ गया है। क्योंकि यही मुख्यमंत्री जी का बयान के लिए ही ये जाने जाते थे, अपनी रणनीति के लिए जाने जाते थे और प्लानिंग के लिए जाने जाते थे। और आज जो दुर्दशा देखने के लिए मिल रही है, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता है कि ये मानसिक संतुलन गड़बड़ाने पर ही ऐसी बातें कोई भी कर सकता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि यह एक ऐसा समय आ गया है जो परिवर्तन का समय आ गया है और जनता को परिवर्तन लाना पड़ेगा और जनता के हित में यही होगा और राज्य के हित में, बिहार के हित में यही होगा। लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समय रहते कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए उनको? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी किस विषय पर ठोस कदम उठाएं? अब आपको भी नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अब जो है असहज हो रहे हैं बिहार को चलाने में? क्योंकि कुछ दिन पहले भी उन्होंने कह दिया था कि मेरा उत्तराधिकारी जो है तेजस्वी है, आगे तेजस्वी ही बिहार को संभालेंगे। इस विषय को लेकर के आपसे सवाल है। देखिए, जो स्थिति बन रही है 2010 के बाद, 2010 में जब वो दोबारा आए जीत करके, तो जितनी मजबूती से आए, उसके बाद 2015 से उनका डिटोरिएशन शुरू हो गया और 2020 आते आते बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर गया। तो मेरा ये कहना है कि इस परिस्थिति में इनकी जो कार्यकाल अवधि है वो अब लगभग 20 वर्ष पूरी होने जा रही है। और जहाँ तक सवाल है कि जिस तरह से जदयू कमज़ोर हो रही है, उस तरह से मुख्यमंत्री जी निश्चित समझ रहे हैं कि जो है अब जो है जदयू, चूँकि देखिए जदयू अगर कहा जाए मुख्य रूप से, तो जदयू के शासनकाल में मुख्यमंत्री तो सब दिन यही रहे और जदयू समझिए, जदयू मतलब नीतीश कुमार, ये जदयू मतलब नीतीश कुमार, तो ये क्लियर है कि नीतीश कुमार मतलब जदयू। तो अब जब नीतीश कुमार की जो परिस्थिति है, जिस तरह की मानसिक स्थिति, इसका मतलब कि जदयू, मैं नहीं समझता हूँ कि जदयू अब कोई इस तरह से चला पाएगा, जिस तरह से जदयू पार्टी को कोई चला पाएगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने चलाया, जिस तरह से भी चलाया, लेकिन चलाया। इसलिए ये तो अब एक परिस्थिति ऐसी बन गई है कि सत्ता, बिहार की सत्ता जाए तो जाए किसके हाथ में। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लग रहा है, जबकि यह फैसला उनका विचारणीय है और जनता इस फैसले के साथ नहीं है। चूँकि जनता जो लालू जी का राज देखी, तो उस समय जो जंगल राज की बात नीतीश जी भी कहते थे, और उस समय जितना अपहरण डकैती ये वो जो हुआ, भ्रष्टाचार जिस ढंग से हुआ, उस ढंग से जनता अभी, उस समय की जनता भी अभी भी वोटर है। तो वो अभी ये समझ रही है कि जो है अगर वो रह जाएगा तो परेशानियां बढ़ेगी। और विशेषकर व्यावसायिक वर्ग तो आज भी डरे हुए हैं कि अगर उनके हाथ में राज सत्ता आएगी तो जो है परेशानियां बढ़ेगी। क्योंकि कोई वो डायरेक्ट कोई ऐसा दल के लोग नहीं करते हैं, लेकिन उसमें जुड़े हुए जो लोग होते हैं वही लोग ज़्यादा बदनाम कर देते हैं दल को। तो ये सब परिस्थिति है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सत्ता उनके हाथ में सौंपना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह सत्ता जो है कि कहीं फिर तेजस्वी जी के शासन काल अगर उनको सौंपते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो
तो उनके शासनकाल में ये घटनाएं अगर दोहरा गई तो फिर बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, यहाँ की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, यहाँ के शिक्षा की स्थिति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए कहीं न कहीं जनता को एक विकल्प खोजना पड़ेगा, बिहार की जनता को एक विकल्प खोजना पड़ेगा, और विकल्प ही बिहार को अब सही रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि पुराने जितने रास्ते थे वो रास्ते अब जांचा परखा हुआ हो गया है, देखा समझा हुआ हो गया है। इसलिए जनता को निश्चित तौर पर विकल्प की ज़रूरत है, और विकल्प के बिना बिहार का भविष्य भी नहीं है। निश्चित तौर पे जिस तरह से 205वां शीतकालीन सत्र इस बार जो बुलाया गया बहुत ही छोटा था, लेकिन कई मायने में महत्वपूर्ण भी रहा इस बार का। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सदन में जो बातें कही महिलाओं को लेकर के, राबड़ी देवी भी मौजूद थी, कई और भी सदस्य महिलाएं जो थीं वो भी मौजूद थे, मैं भी थी, शायद कोई उस बात को सुन नहीं सकता था। फिर जीतन राम मांझी से उन्होंने उलझा, जीतन राम मांझी ने मीडिया से रूबरू हुआ और कहा कि ये दलितों का अपमान है। तो जीतन राम मांझी जिस तरह से बातों को अब कह रहे हैं, तो उस विषय को लेकर के आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जदयू को सचमुच में अब जनता जो है नकार देगी? क्या लगता है ऐसा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस बयान की चर्चा आप कर रहे हैं, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है भरे सदन में, मैं ये निश्चित कहता हूँ कि यह बयान निंदनीय है। और उन्होंने भी कहा कि यह निंदनीय है। वो स्वयं अपनी निंदा कर रहे थे। जो माफ़ी मांगने की बात जब उठी तो उन्होंने माफ़ी तो मांगी ही और कही मैं अपनी निंदा करता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि उनको अपनी ही निंदा स्वयं करनी पड़ी? और उन्होंने कहा कि जो मेरा निंदा कर रहा है मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ऐसी परिस्थिति कैसे आई? तो ये कहीं न कहीं उनके भी नज़र में अब गलत साबित हो रहा है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि हमने जो ये बयान दिया है महिलाओं के लिए प्रजनन दर वाली बातों पर, वो कहीं न कहीं इस तरह का बयान मुझे नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक लोग यदि गलत कह दें तो सही है, लेकिन यदि पूरा देश गलत कहने लगे, देश से बाहर लोग गलत कहने, तो क्या अकेले नीतीश जी सही हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि उन्होंने महसूस किया कि मेरा दिया गया बयान बिल्कुल गलत है, मुझे नहीं देना चाहिए, इसलिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इसलिए लेकिन उन्होंने ये बयान तो दे दिया। आखिर बयान ऐसा आया कैसे? अगर आप देखिएगा साइंटिफिक तरीके से जो हम लोगों का बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, ब्रेन जो हम लोगों का है, जिस तरह से काम करता है, कहीं न कहीं ब्रेन से गलती हुई है और उसका कंट्रोल नहीं रहा, जिस कारण कि आज वो बयान दिए, जिस बयान पर वो अगर अफसोस जाहिर नहीं करते, गलती नहीं मानते, तो हम लोग मानते कि ये सोचा समझा बयान है, लेकिन वो गलती मान रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के बयान को कहते थे, उन्होंने कहा कि जब उस समय में वो परिस्थिति बनी थी तो मुख्यमंत्री खुद बनाए थे। देखिए, जीतन राम मांझी को जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था बिहार का, उस समय की मानसिक स्थिति नीतीश कुमार जी की कैसी थी? मैं समझता हूँ कि आज के बनिस्पत बेहतर थी, और बेहतर मानसिक स्थिति में लोग बेहतर निर्णय लेते हैं, और बेहतर निर्णय लेकर के उन्होंने जीतन राम मांझी को उस परिस्थिति के अनुसार मुख्यमंत्री बनाया। आज भले जिस मानसिक स्थिति में वो हैं वर्तमान में, जिस तरह का बयान से लग रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति पहले के से कुछ नीचे आ गई है। हाँ, स्तर गिरा नहीं, वो सब बात तो खैर वो मैं नहीं जानता कि क्या मेडिसिन की बात है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आज जो मानसिक स्थिति है वो पहले से कहीं न कहीं नीचे है। और जिस समय आज उनकी जो आलोचना वो कर रहे हैं कि मेरी मूर्खता थी कि हमने जीतन राम मांझी को बना दिया, तो आज ये इस जो उनकी मानसिक स्थिति नीचे आ गई है तब वो ये कह रहे हैं। लेकिन जब वो मानसिक स्थिति से बहुत तंदुरुस्त थे उस समय उन्होंने उन्हें बनाया, तो हम किसे सही माने? अब जो आप कह रहे हैं, इसलिए इन सभी बातों पर जिस तरह का बयान वो फेर दे रहे हैं और जिस तरह से वो नाराज़गी जाहिर करते हैं, ये उनका जो अपना व्यक्तित्व था उससे मैच नहीं कर रहा है। उनसे वो ये नहीं कर रहा है कि भाई उसकी माने ये कहें कि मैच ही नहीं कर रहा है। और अब जो परिस्थिति में वो बयान दे रहे हैं वो उनका व्यक्तित्व कुछ अलग पहले का रहा और बयान कुछ अलग है, इसलिए लोग हतप्रत हैं। और सबसे बुरी स्थिति ये हो गई है अभी बिहार में कि बिहार की जनता अब तो
माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में अभी इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो जनता जो हतप्रत है और जनता के दिल में कहीं न कहीं, जैसा मैं भी फील्ड में जाता हूँ देख, जनता के दिल में ये आ गया कि अब मुख्यमंत्री जी माने भसिया गए हैं, एक शब्द बोलते हैं लोग, भसिया गए हैं, तो ये शब्द का प्रयोग होने लगा है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अब तो इनका 20 वर्ष भी लगभग होने जा रहा है, अब जो करना है करें, लेकिन सब कुछ उनके हाथ में नहीं है, सब कुछ जनता के हाथ में है। इसलिए जनता विकल्प खोज रही है और जनता जो विकल्प लाएगी, एक बेहतर विकल्प लाएगी, ये देखने के लिए आप मीडिया से भी दूरी बनाया जा रहा है नीतीश कुमार। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि उनके हित में ज़्यादा अच्छा है कि मीडिया के समक्ष जिस तरह का बयान उनका आ रहा है, मीडिया के समक्ष में बयान आने से जो प्रचारित होता है बहुत तादाद में होता है, इसलिए वो तो सौभाग्य भी उनके साथ जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, ये हैं या पार्टी के लोग हैं, वो तो चाहेंगे ही ऐसा कि मीडिया से दूरी बनी रहे, जिससे कि ये बातें, इस तरह की बातें जो कहीं न कहीं अच्छी नहीं है, वो प्रचारित कम हो। इसलिए लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं। अब इनका समय भी पूरा हो चुका है, कहीं न कहीं बिहार की जनता को अब विकल्प तलाशना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इन्होंने एक ही शब्द कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह भसिया गए हैं, क्योंकि हम भी जब पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं तो पब्लिक ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार में कोई एक नया विकल्प सामने आए और तब जो है बिहार को एक नई और दिशा मिल सकती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ एक्सप्लेनेशन के साथ।